हेलो एंड वेलकम टू बीआईटी मेंटोर। जैसा कि आप जानते हैं आज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर हमारा दूसरा लेक्चर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को की फाइल को आपने ओपन कर लेना है। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको समझाया था कैसे कोई क्लिप आर्ट पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं जी। तो उससे आगे वैसे ही सिंपल आपने इंसर्ट के ऑप्शन में जाना है, स्लाइड क्रिएट करनी है, इंसर्ट के ऑप्शन में जाना है, शेप्स में जाएं। आप कोई भी अपनी मर्जी से आर्ट ले सकते हैं, जैसे कि ये हार्ट छोटा सा ले लें। यहाँ मैं आपको एक सैंपल के तौर पर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सॉरी, ये मैंने कुछ डाउनलोडिंग पे लगाए हुए हैं सॉफ्टवेयर, तो वो डाउनलोड शो हो रही है साइड पे। तो ये देखें, ये एक हार्ट की शेप आपके सामने क्रिएट हो गई। तो इसे हम ग्रीन कलर लिख देते हैं और इसके अंदर अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो आप सिंपली होम पे जाएं और यहाँ पे एक शो नहीं हो रहा, इंसर्ट में जाएं, टेक्स्ट बॉक्स में जाएं और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं जी। पाकिस्तान जैसे हमने एक टाइप कर दिया, इसे सिलेक्ट करें, बोल्ड करें, इसका कलर चेंज कर दें। मज़ीद इसका साइज़ आप चाहें इंक्रीज़ कर सकते हैं जी। आप चाहें तो टेक्स्ट की डायरेक्शन भी यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। बहुत ईजी सा सॉफ्टवेयर है, बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट में जाना है और न्यू स्लाइड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक और स्लाइड ऐड हो जाएगी। उसमें मैंने ऑलरेडी एक टेबल सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन टेबल का है। टेबल में जैसे आप जाएंगे सिंपली एमएस वर्ड की तरह, जैसे मैंने आपको पहले बहुत डिटेल से एक लेक्चर दिया था एमएस वर्ड के ऊपर, तो टेबल एक क्रिएट कर लेना है जितने आपको रोज़ एंड कॉलम्स चाहिए। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके डिज़ाइन में जाएंगे तो ये चीज़ कैसे आई है टेक्सचर बैकग्राउंड में, ये मैं आपको समझाता हूँ। डिज़ाइन में जाएँ, टेबल स्टाइल में जाएँ। टेबल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स हैं, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का स्टाइल यहाँ से पिक कर सकते हैं। फिलहाल मैंने सिंपल यहाँ पे इसे कर रखा था। अब ये टेक्सचर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये टेक्सचर कैसे है। इसे सबसे पहले आप मर्ज कर लें। एक सेल करना चाहें, 2 करना चाहें, 3 करना चाहें, मर्ज राइट क्लिक करेंगे मर्ज सेल पे, ये मर्ज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया है तो आप शेडिंग करना चाहें अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे शेडिंग कर सकते हैं। ग्रेडिएंट टूल में जाना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से ग्रेडिएंट वेरिएशंस आप शो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जैसे-जैसे मैं ये कर्सर अपना रोटेट कर रहा हूँ तो वैसे-वैसे यहाँ पे ग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं। और टेक्स्ट में आप अगर आप जाना चाहें तो मैंने ये वाला सेलेक्ट करके रखा हुआ था। अब आप ये पर्पल कलर का जो है मैश शो हो रहा है वो आप सेलेक्ट कर लें। फिश में आ रहा है तो यहाँ पे ये कर दें। अगेन जाए, अगर ये थोड़ा अजीब सा और थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है, पर्पल रहने दें, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे टेक्सचर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा इसलिए फ़ास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर्स में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। मैं चाहता हूँ बहुत सारी नई चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊँ, तो इसलिए थोड़ा फास्ट चलिए, मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई बात, कोई पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट आप इंसर्ट के ऑप्शन में जाएं, अगेन न्यू स्लाइड करें तो एक और स्लाइड शो हो जाती है। तो यहाँ हमने एक ऑलरेडी पिक्चर सेट की हुई है, तो यहाँ पे आप सिंपल पिक्चर्स में जाएं और अपनी मर्ज़ी से जहाँ आपने पिक्चर सेट की हुई है, मैंने ये वाली पिक्चर्स उठाई थी तो यहाँ पे मैंने क्लिक करके इंसर्ट किया है तो ये वाली पिक्चर्स यहाँ पे शो हो गई है। इसके ऊपर बीआईटी मेंटोर, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर ये ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स में जाएं, अगेन इसे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स आपका शो हो जाएगा। आप इनकी जो कलर है वो आप इसे वाइट कर दें। अगेन आप लिख दें बीआईटी मेंटोर। वैसे ये हाईलाइट हो गया है, बोल्ड कर लें, इसे थोड़ा ग्लो में ले आएँ। कलर इसका अपना सॉरी साइज़ इसका इंक्रीज़ कर दें और स्टाइल अपनी मर्ज़ी से जो भी आप देना चाहें, और आप चाहें तो इसे यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं और यहाँ से इसे नीचे मूव कर दें। ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। आप चाहें तो पिक्चर का साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और इनको आप साथ-साथ फिर आपको एडजस्ट खुद आपको करना पड़ेगा ये चीज़ें। आप इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दें। जी, ये देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके बाद अगेन इंसर्ट में जाएँगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो एक और स्लाइड आपकी शो हो जाएगी। यहाँ मैंने थोड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बना के रखी हुई हैं, मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ें मैंने कैसे बनाई हैं। इन्हें थोड़ा फ़िलहाल हम ख़त्म कर देते हैं। सिंपली क्लिक करें डिलीट के ऑप्शन से ये सारी चीज़ें
ख़त्म हो जाएंगी। सॉरी, यहाँ से इसे ख़त्म कर दें। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ स्मार्ट आर्ट में शो हो सकती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, शेप्स में जाएंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म की आप शेप्स और सॉरी उठा सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहें या कोई भी आप चीज़ यहाँ पे करना चाहें फ़ोटो एल्बम से या स्क्रीनशॉट, वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। शेप में जाएंगे, आप मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ से शेप्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा यहाँ स्माइली फेस ले लिया है। अब इसे जैसे ही मैं यहाँ क्रिएट करूँगा तो एक और ऑप्शन फॉर्मेट का आ जाएगा। इसमें हम चाहें तो इसका कलर भी अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। आउटलाइन हमने इसकी फिल करनी है तो इसकी आउटलाइन हमने रेड कर दी। ये आपको शो हो रहा है इसकी आउटलाइन मुख्तलिफ़ किस्म के। अगेन जाएँ इंसर्ट में, शेप्स में जाएँ आप, और जो मर्ज़ी शेप देना चाहें, हार्ट का देना चाहें वो आप वो कर सकती हैं। इसका दोबारा वही सिंपल सा हो गया, इसे आप रेड कर दें और आउटलाइन इसकी आप वाइट कर दें। वाइट करने का ये है कि इसकी आउटलाइन फिर शो नहीं होगी और ये सारा का सारा रेड ही शो हो जाएगा। आप अगेन इंसर्ट में जाएँ, शेप्स में जाएँ, आप ये एक थिंकिंग सा आइकन है, क्लाउड नहीं है ये। जब कोई सोचता है तो नॉर्मली ऐसा ही कुछ शो होने लगता है। आप इसे जो मर्ज़ी कलर देना चाहें, इसे फ़िलहाल हम ये ग्रे कलर दे देते हैं थोड़ा सा, और इसकी आउटलाइन हम ब्लैक फ़िल कर लेते हैं। ये आप देना चाहें आप इजीली ये दे सकती हैं। और उसके बाद इंसर्ट में जाएँ, स्मार्ट आर्ट में जाएँ तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आप मैट्रिक्स, साइकिल्स वगैरह चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक थोड़ा टेक्सचर लिया हुआ था, ये देखें, ये एक, इसे मैं ज़ूम आउट करके समझा देता हूँ। यहाँ से आप इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं और इसे यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट और डिज़ाइन इनका भी ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कलर इनके चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पे कलर इनके सेट कर दें। आप चाहें तो इनके अलग-अलग जाके भी आप शेप कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी फिल कर दें अपनी मर्ज़ी से, ब्लू है इसे ब्लू रहने दें। इस वाले को अगर आप और कलर करना चाहें, रेड करना चाहें, रेड कर दें। इसको आप किसी और कलर में ले जाएँ, पर्पल कर दें, तो ये अपनी मर्ज़ी से ही आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट अगर एडिट करना चाहें तो वो टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट में जाएँ, अगेन इसमें जाएँ, स्मार्ट आर्ट में तो लिस्ट है, प्रोसेस, साइकिल, जो भी आपको चीज़ चाहिए आप इजीली यहाँ से उठा सकते हैं। हायरार्की में जाएँ तो ये एक हायरार्की टूल हमारे पास ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से नाम कोई लिखना चाहें, डेजिग्नेशन लिखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसे डिलीट कर देते हैं। अगेन इंसर्ट में जाएँ, आप चार्ट्स में से कोई भी चार्ट उठा सकते हैं, पाई ले सकते हैं, बार ले सकते हैं, एरिया, अगर कोई कैलकुलेशन आपने करनी है किसी भी किस्म की, मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी, यहाँ से आप शेप्स फिर अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सरफेस अगर आपने उठानी है किसी भी किस्म की तो यहाँ पे आप सरफेस भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन होने के लिए इसे थोड़ा टाइम लगता है। जैसे ही आप यहाँ पे सरफेस क्लिक करेंगे तो ये आपसे इसकी कैलकुलेशन के लिए एक छोटा सा एक्सेल की वर्कशीट ये प्रोवाइड कर देता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशंस जो होती हैं वो क्रिएट करके दी जा सकती हैं। ये देखें, यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी कस्टम कैलकुलेशंस हैं, वो आप बिल्कुल कैटेगरी 1 2 3 4 की अपने अपने सीरीज़ और सेक्शंस के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं, अगेन इंसर्ट, न्यू स्लाइड में जाते हैं और स्लाइड ऐड हो जाती है। इसमें ये देखिए, मैंने ऑलरेडी ही इसमें कुछ छोटी छोटी इक्वेशंस टाइप करके रखी हुई है। ये इक्वेशन मैंने कैसे टाइप की है, बिल्कुल इसे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली ये थोड़ी प्ले स्टोर ऐप्स ये चीज़ें छोड़ दें आप, क्योंकि ये इंटरनेट से रिलेटेड है। अगर आपको कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई थीम, डॉक्यूमेंट्स कोई चाहिए होता है तो वो आप इन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपका अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे अकाउंट बनता है, माइक्रोसॉफ्ट का एक अकाउंट बनता है, वो बना होना लाजमी होना चाहिए। कमेंट सेक्शन, जैसे कि मैंने कहा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑप्शन में आप कोई भी कमेंट अगर ऐड करना चाहे तो कमेंट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का मैं आपको बता चुका हूँ। हेडर फुटर डिटेल से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं आपको बता चुका हूँ। सेम वैसे ही स्लाइड्स पर भी हेडर फुटर आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्ड आर्ट के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के आप डिज़ाइन से आप टाइपिंग कर सकते हैं, डेट शो कर सकते हैं, टाइम कर सकते हैं, स्लाइड नंबर अगर आप चाहें तो वो लेना चाहें वो शो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स अगर आप चाहें तो मुख्तलिफ़ किस्म के आप ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं।
अब इक्वेशन हमने कैसे टाइप किया, सिंपली आप इक्वेशन पे क्लिक करें और अपनी मर्जी से जो भी इक्वेशन आप देना चाहें वो इजीली आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये एक इक्वेशन पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ से इसे थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं और इस सब को सिलेक्ट करके होम के ऑप्शन में जाके बोल्ड कर लेते हैं और इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। साइज इंक्रीज होने के बाद आप इसे अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। कलर आप देना चाहें कोई भी आप कलर दे सकते हैं, प्लस को हम ग्रीन कलर कर देते हैं, इक्वल को आप रेड करना चाहें रेड कर दें, या अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कोई भी आप कलर देना चाहें वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखिए इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसके बाद इंसर्ट में आप जाएं और ये वीडियोस ऑडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसमें अवेलेबल है, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूं। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को भी रिकमेंड करें, क्योंकि आगे जाके बहुत से सॉफ्टवेयर्स पर हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ट्रेनिंग देनी है, अडोब के जो कुछ हैं टूल्स, मतलब उसकी कुछ हैं प्रोडक्ट्स जैसे फोटोशॉप, अडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ या अडोब प्रीमियर जिसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ओबीएस टूल्स वगैरह, ये सब कुछ हम अपने लेक्चर्स में बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।